नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र जन्मेजय सिंह शास्त्री आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं को एक उत्कृष्ट दिशा देने के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं दोस्तों। और पर डे लेकर आता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल भैया जी एजुकेशन पर। चलिए मित्रों चलते हैं, अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है कौन सा, नॉर्वे। नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, पहले नंबर पर दोस्तों नॉर्वे रहा है, और दूसरे नंबर पर रहा है आयरलैंड, तीसरे पर रहा है स्विट्जरलैंड, और चौथे का पता नहीं दोस्तों। 31 में अपने भारत की रैंक जान लेती हैं दोस्तों, कौन सी रैंक रहेगी? अपनी भारत की रैंक है इसके अंदर 131वीं। और दोस्तों सबसे लास्ट जो सबसे कम रैंक आई है जिसकी, वो है नाइजर, और इसकी जो रैंक है वो है 189, ये वाला 189। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में इसके 3 मापदंड हैं, उनके आधार पर ये क्या करता है कि ये देशों की कैटेगरी तय करता है कि कौन सा देश टॉप पर रहेगा और कौन सा देश इसके बाद रहेगा या लास्ट में रहेगा। चलिए दोस्तों इसके 3 मानदंड देख लेते हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय की औसत निकालने के बाद में ये डिसाइड करता है दोस्तों इनकी कैटेगरी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके जो पापा हैं, किसके, ये इस सूचकांक के, उनके बारे में। तो उनके पापा का नाम जान लेते हैं दोस्तों। इसके पापा हैं कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए दोस्तों अब चलती हैं इनकी, देख लेते हैं इसकी स्थापना, इसका जन्म कब हुआ दोस्तों। तो इसका जो कार्यक्रम है, इसका जन्म हुआ दोस्तों 22 नवंबर 1965 को। कब हुआ दोस्तों? 22 नवंबर 1965 को यूनाइटेड स्टेट में इसका जन्म हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसका जो घर है वो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय, यानी कि बात कर लेते हैं दोस्तों मुख्यालय के बारे में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। और दोस्तों इसके जो मुखिया हैं, हेड, वो वाली मुखिया, गांव वाली मुखिया नहीं है, ये इसकी जो संस्था है इसके हेड हैं, उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उनका नाम है अचिम स्टेनर। कौन है? अचिम स्टेनर। चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसकी जो मूल संगठन है जिसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसकी ये जो कार्य करता है उसके बारे में जान लेते हैं। एक तो इसका कार्य है, पहला है गरीबी कम करना, दूसरा है आधारभूत ढांचों का विकास, और तीसरा है दोस्तों प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करना। चलिए दोस्तों अब चलते हैं किसके बारे में जानते हैं, नॉर्वे के बारे में, क्योंकि दोस्तों बात हुई है किसके बारे में, नॉर्वे के बारे में। तो नॉर्वे को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी है ओस्लो, इसकी मुद्रा है नॉर्वेजियाई क्रोन, नॉर्वेजियाई क्रोन। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एर्ना सोलबर्ग। कौन है? एर्ना सोलबर्ग, ये एक महिला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों उसे अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ जाइए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो दोस्तों ये हुए हैं कौन? मोहम्मद रफ़ीक। कौन हुए? मोहम्मद रफ़ीक। अब बात इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये पहले कहाँ के? उड़ीसा के वो थे मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों अब बात हो रही है किसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, 1956। कब हुई थी? 1956 को। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, इसकी राजधानी भोपाल है दोस्तों। इसकी जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और इसके जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले कौन राष्ट्रीय उद्यान है जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। पहला है कान्हा, दूसरा है माधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, संजय, मंडला और प्लांट फॉरेस्ट नेशनल पार्क। दोस्तों ये नेशनल पार्क हैं। और एक इसका जो मध्य प्रदेश है इसका सबसे बड़ा शहर दोस्तों कौन सा है? इंदौर। और ये सफाई के मामले में भारत में जो सफाई का इंडेक्स निकला था उसमें पहले नंबर पर रहा था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी अगले प्रश्न के बारे में। JS मुरलीधर हाल ही में किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों पहले ये कहाँ, इस राज्य के, उड़ीसा राज्य के कौन थे?
मोहम्मद रफ़ीक, अब इनको हटाकर इनकी जगह किसने ले ली है? GS मुरलीधरन ने। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको ये कनेक्ट करने के लिए दोनों क्वेश्चन साथ में रखे थे, क्योंकि ज़्यादा समझाने में आपको दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। बात हो रही उड़ीसा की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर, और दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। और दोस्तों यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एक है देब्रीगढ़, दूसरा है सोनूबेड़ा, तीसरा है कोट्टागढ़, एक चिल्का, सिमलीपाल, भीतरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। और दोस्तों यहाँ पर जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किस बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए एक तकनीकी उत्पाद FX4U को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है किसने? केनरा बैंक ने। अब बात हो रही है दोस्तों किसके बारे में? केनरा बैंक के बारे में। तो जान लेते हैं केनरा बैंक, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1906 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1906। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं TN मनोहरन। कौन है? TN मनोहरन। और इसके जो MD और CEO हैं वो हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में 2030 एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों ये करेगा कौन सा शहर? दोहा, जो कि कहाँ की? कतर की राजधानी है दोस्तों। और ये एशियाई जो खेल होते हैं वो हर 4 साल में रिपीट होती हैं। तो दोस्तों अगले जो 4 साल आएंगी वो यानी कि 2034 में इस खेल की मेज़बानी कौन करेगा? रियायत करेगा, जो कि कहाँ की? सऊदी अरेबिया की राजधानी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस संगठन को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पिकॉन्क एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है किसको? सेल को। किसको? सेल को। अब बात कर लेते हैं सेल की फुल फॉर्म के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसके मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे भारतीय इस्पात प्राधिकरण। क्या है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 19 जनवरी 1954 को। कब हुई? 19 जनवरी 1954। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में हो, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय संगठन ने बेंगलुरु में कौन सा नेत्रा मानक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है? तो दोस्तों ये किया है किसने? इसरो ने। क्योंकि अंतरिक्ष की बात होती है तो दोस्तों नज़र कहाँ जाती है? इसरो के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं किसको? इसरो को देखते हैं। तो दोस्तों बात हो रही है किसकी? नेत्रा के बारे में। नेत्रा की फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। फिर से सुन लेते हैं। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसकी थोड़ा सा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। इसरो द्वारा बेंगलुरु में पीनिया के ISTRAC परिषद में नेत्रा की क्या किया गया? नेत्रा नामक अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया। और किसके द्वारा? पीनिया के ISTRAC के द्वारा नियुक्त किया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अब इस अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसके बारे में, इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसरो के बारे में ये है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए दोस्तों इसकी जो मुख्यालय है, इनका घर है, जो यही कह लेंगे घर, मुख्यालय, बात एक ही है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा मजाकिया वे में मैंने घर बोल दिया है तो इस पर ज़्यादा गौर ना दें दोस्तों, इसीलिए इसकी देख लेते हैं। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु कर्नाटक में। और दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई है वो है 15 अगस्त
1969 को। कब हुई? 1969 को, 1969 में। चलिए दोस्तों, और इसके जो जनक हैं यानी कि पिताजी हैं इनके, वो हैं विक्रम साराभाई। किसने इनको जन्म दिया है? विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की है दोस्तों। और इसके जो हाल ही में केयर टेकर हैं यानी कि रखरखाव करने वाले अध्यक्ष हैं, वो हैं के शिवन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में डिटर्जेंट ब्रांड टाइड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? आयुष्मान खुराना। ठीक है, कौन बना है? आयुष्मान खुराना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत के गरीब वर्ग की सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों किसके लिए? गरीब वर्ग की सुरक्षा के लिए। और कितने? $400 मिलियन। तो दोस्तों इसमें बात हो रही है मिलियन डॉलर के बारे में, तो देख लेते हैं दोस्तों किसने की है? विश्व बैंक ने। अब बात हो गई किसकी? विश्व बैंक की। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944 यानी कि 1944। जो लोग हिंदी मीडियम से उनके लिए 1944। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। और दोस्तों इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो दोस्तों मैंने कल आपसे एक कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के कच्छ गए थे दोस्तों। वहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं, कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था? तो दोस्तों उन्होंने वहाँ पर 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, और उन्हीं में से एक है कौन सी? नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, इसका भी। ठीक है दोस्तों, तो इसका शिलान्यास कहाँ पे? कच्छ में ही किया गया है। और दोस्तों इसके साथ में इसके साथ में क्या किया गया है? 2 और परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उनका नाम ले देता हूँ मैं। समुद्री जल शोधन संयंत्र परियोजना। कौन सी? समुद्री जल शोधन संयंत्र परियोजना। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होगा? 10 करोड़ लीटर समुद्र का जो जल होगा उसका जो फिल्टर करके उसको पीने योग्य बना दिया जाएगा दोस्तों। और एक दूसरी परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है, वो है दूध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र। कौन सा? दूध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र। और दोस्तों जो तीसरी योजना है इसके अंतर्गत क्या होगा? 30,000 मेगावाट की क्षमता इसकी रहेगी, इतनी ऊर्जा तैयार करने के लिए। चलिए दोस्तों अब बात हुई किसकी? गुजरात की। तो कल भी मैंने बताया था इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है गांधीनगर, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में YSR मुक्त फसल बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो दोस्तों बात हो रही है किसकी? YSR मुक्त फसल बीमा योजना। तो दोस्तों ये योजना चलाई है किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये योजना चलाई। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों, इस योजना के तहत क्या किया गया है कि राज्य के कितनी 9.48 यानी कि 9.48 लाख किसानों के खातों में बीमा के तौर पर कितनी 1,252 करोड़ जो बीमा के रूप में रुपए हैं वो जमा कर दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और अब बात हो रही है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो जान लेते हैं दोस्तों इसकी राजधानी देख लेते हैं। राजधानी से पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं दोस्तों कहाँ हुई थी, क्योंकि जाने से पहले उसका जन्म तो देख लेते हैं, उसके नाम के बारे में, पापा मम्मी भाई सब दीदी सबके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले उसका जन्म तो होने दें। तो पहले इसका जन्म देख लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो 3 है। कौन कौन सी? अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। और दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विष्णुभूषण हरिचंदन। और दोस्तों यहाँ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार जो परीक्षाएं रहती हैं ना वन विभाग वाली और इनमें पूछ लिए जाते हैं, वो हैं श्री वेंकटेश्वर और पापी कोंडा
नेशनल पार्क कौन से हैं? वेंकटेश्वर और पापीकोंडा नेशनल पार्क। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाल ही में स्वाधीनता सड़क भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है किस देश के बीच में? भारत और बांग्लादेश के साथ। भारत ने बांग्लादेश के साथ एक स्वाधीनता सड़क शुरू की है। और दोस्तों इसी के साथ साथ में एक रेलवे लिंक भी शुरू की गई है जो 55 साल पहले बंद कर दी गई थी दोस्तों, उसे दोबारा से शुरू किया गया। उसका नाम है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से? पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी से चलेगी और कहाँ जाती है? चिल्हाटी, जो बांग्लादेश में हो उसको जोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। तो जान लेते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी है दोस्तों ढाका और इसकी जो मुद्रा है वो है टका। क्या है? टका। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। और दोस्तों इसकी जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 26 मार्च 1971 को। और दोस्तों इसकी जो विजय दिवस मनाया जाता है, जैसे कि अपने देश में भी मनाया जाता है, अभी हाल ही में मैंने कल या परसों के उसमें सेशन में बताया था कि कब मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को ये क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। मैंने उस दिन भी कहा था कि 16 दिसंबर 1971 को इसका बांग्लादेश का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्योंकि ये पाकिस्तान पहले क्या होता था कि पाकिस्तान के दो हिस्से रहते थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो इसको क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। और इसको अब क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है पाकिस्तान से। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस भारतीय को हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें से किया गया है शशि शेखर वेम्पति को। किसको? शशि शेखर वेम्पति को। अब बात हो रही है दोस्तों किसकी? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 जुलाई 1964 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1964। इसका जो मुख्यालय वो है कुआलालंपुर। कहाँ पर? मलेशिया। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं इब्राहिम इरेन। कौन है? इब्राहिम इरेन। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं जो कल प्रश्न पूछा गया था उसके आंसर के बारे में। तो कल के प्रश्न में क्या था? ओला ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कहाँ पर खोला है? ठीक है दोस्तों, तो उसका आंसर क्या है? तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन में नहीं थे। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया दोस्तों। किसी ने कमेंट करके नहीं पूछा है, किसी ने नहीं कहा है कि इसका सर ऑप्शन में ये आंसर है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान दिया करो दोस्तों। कल मैंने जानबूझ के ऑप्शन गलत दिए थे इसके कि कोई कमेंट करके पूछे तो सब भला, लेकिन किसी ने नहीं किया। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। आज के प्रश्न की सारे ऑप्शन सही हैं दोस्तों। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट की सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है, अब आप लोग बताएं कि किसने किया है। हम ही से पूछ ले हो का? ठीक है। और सर जी मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो क्या कर दें? लाइक कर दें और कमेंट करके आंसर बताएं और अपने मित्रों में शेयर कर दें और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दें। पहले सब्सक्राइब कर दें फिर बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।